स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकेडमिक लर्निंग पे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे द अर्थ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके वन शॉट रिवीजन को देखा था, इसके ऑथर के बारे में जाना था, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या था उसके बारे में जाना था। तो आइए अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि एची बेट्स वाज बोर्न इन। अपने लोगों ने पढ़ा था क्या कि 1905 में एची बेट्स का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और ये टोटल 69 साल तक क्या हुए थे, 69 साल तक जीवित रहे थे। तो 1974 में क्या हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कि एची बेट्स का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। और हमारा अगला क्वेश्चन जस्ट क्या है कि एची बेट्स वाज डाइड इन, मतलब एची बेट्स की मृत्यु कब हुई थी। तो एची बेट्स की मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी, 1974 ईस्वी में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए, अपने लोग ने पढ़ा था क्या कि जॉनसन कौन थे, बेंजी के पिताजी थे। और जॉनसन के ये जॉनसन जो थे ये किस पे विश्वास रख करते थे, फेथ पे विश्वास करते थे, भाग्य पे विश्वास करते थे। इसका मैं एक और वर्ड बताया था आप लोगों को कि जॉनसन, देखिए जॉनसन जो थे बेंजी के पिताजी थे, और जॉनसन किस पे विश्वास करते थे, ये एक प्रीचर भी थे, और ये क्या करते थे, प्रोविडेंस पे विश्वास करते थे। तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि फेथ और प्रोविडेंस ये दोनों क्या होते हैं, सिमिलर मीनिंग देते हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। तो जॉनसन के पिताजी, मतलब सॉरी, बेंजी के पिताजी किस पे विश्वास करते थे, भाग्य पे विश्वास करते थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब देखिए, हम लोग पढ़े थे क्या कि बेंजी जो था क्या था, बचपन से सिंपल माइंडेड बच्चा था, उसको कुछ नहीं पता था, दुनिया के तौर तरीके नहीं पता थे। तो उसके पिताजी क्या करते हैं, उसे एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो डॉक्टर सजेस्ट क्या करता है कि आप अपने बेटे को क्या दे दीजिए, मुर्गी दे दीजिए, ताकि वो क्या रहेगा, काम में व्यस्त रहेगा, कि तो उसकी दिमाग और तेज चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इन लोगों को पता था क्या, ये लोग सोचते थे कि बेंजी क्या नहीं कर पाएगा, अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बेंजी के माता पिता एक प्लान किए हुए थे कि जब ये 21 साल का होगा तो क्या करेंगे, हम इसे एक पासबुक देंगे। तो बेंजीज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज, तो बेंजी कितने साल का हो जाएगा, तो एक सेरेमनी का, एक पार्टी का प्लानिंग किया गया था इनके पेरेंट्स के द्वारा। तो 21 साल का, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। अब देखिए, एची बेट्स फर्स्ट नॉवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली। देखिए, अपने लोग पढ़े थे क्या, एची बेट्स जो थे इनका पहला नॉवेल जो था काफी कम उम्र में प्रकाशित हो गया था। और वो कितने साल की उम्र में प्रकाशित हुआ था, तो वो 21 साल की उम्र में प्रकाशित हुआ था। तो एची बेट्स साहब का जो पहला नॉवल था वो कितने साल के उम्र में प्रकाशित हुआ था, तो 21 साल की उम्र में। अब देखिए, बेंजीज फादर वाज, बेंजी के पिताजी क्या थे, दो चीज हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि बेंजी के पिताजी एक तो फार्मर थे और एक क्या थे, प्रीचर थे। प्रीचर का मतलब क्या होता है, उपदेशक, और फार्मर का मतलब क्या होता है, किसान। तो हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं, हम लोगों को ऑप्शन क्या दिया गया है, तो बेंजी के पिताजी डॉक्टर तो नहीं थे, टीचर भी नहीं थे, प्रीचर थे। क्या थे, प्रीचर थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, द नेम ऑफ जॉनसन सन वाज, जॉनसन को सिर्फ एक ही संतान था और उस संतान का नाम क्या था, बेंजी था, जिसको लेके ये क्या होते थे, एकदम टेंशनियाले रहते थे। तो जॉनसन के बेटे का नाम क्या था, जैक नहीं था, टॉम नहीं था, क्या था, बेंजी था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अब जॉनसन सन वाज, अब देखिए जॉनसन का बेटा जो था क्या था, एकदम सिंपल माइंडेड था। क्या था, सिंपल माइंडेड था। हम लोग कह सकते एकदम साधारण तौर तरीके क्या था, बालक था, साधारण तौर तरीके का बालक था। तो देखिए, इंसेन मतलब क्या होता है, इंसेन मतलब होता है पगला। क्या होता है, पागल। तो ये तो पागल था नहीं, तो ये क्या होगा, गलत होगा। ब्लाइंड मतलब क्या होता है, अंधा, ये अंधा नहीं था। ये क्या था, लैम था क्या, नहीं, लैम नहीं होता है। लैम क्या होता है, लंगड़ा, तो ये लंगड़ा भी नहीं था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्या होगा, सही होगा। और हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, सिंपल। तो जॉनसन का बेटा क्या था, एकदम सिंपल माइंडेड था। अब हिज हेन्स वे आर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ, अब देखिए, जब ये 14 साल की उम्र में क्या करता है, स्कूल छोड़ता है, तो इसके पास कुल मिला के 40 से 50 मुर्गियां हो जाती है, जो एक सप्ताह में कितना अंडा देती है, 200 अंडा के आसपास देती है। तो यही हमसे पूछा जा रहा है क्या कि
बेंजी की जो मुर्गियां है वो कितना अंडा देती थी? 300 तो नहीं देती थी, 100 भी नहीं देती थी, कितनी देती थी? 200 अंडा देती थी। एन एवरेज 200 eggs were produced by Benji's hens। एट फर्स्ट बेंजी केप्ट, देखिए शुरुआत में बेंजी के पास कितने मुर्गियां थी? तो बेंजी के पास कितनी मुर्गियां थी? अपने लोग ने पढ़ा था क्या कि 10 से 12, और इंग्लिश में 12 पीस को दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? डजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेंजी के पास कितनी मुर्गियां थी? 10 से 12 मुर्गियां थी। तो 10 दिया गया, ये तो नहीं होगा। 4 डजन मतलब 4 इंटू 12 मतलब 48 मुर्गियां नहीं थी। इसके पास कितनी मुर्गियां थी? 10 से 12 मुर्गियां थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट होगा। तो अभी मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जो हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को देखा, ये 10 क्वेश्चन आपको यही याद हो गए होंगे। जब मैं क्वेश्चन बोलता हूं, आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करो और खुद से करने का कोशिश करो। इससे चीजें बेहतर तरीके से आपको क्या होती चली जाएंगी? क्लास में याद होती चली जाएंगी। और मैं जब ऑप्शन बोलता हूं तो आप भी पीछे पीछे जहां बैठे हो, जहां भी आप बैठ के पढ़ रहे हो, इस लेक्चर को देख रहे हो, आप क्या करो, मेरे पीछे पीछे बोलो, मेरे साथ साथ बोलो। इससे क्या हो जाएंगी चीजें? आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी, दोबारा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? द डॉक्टर एडवाइस द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी। डॉक्टर ने पेरेंट्स को क्या बोला? मतलब जॉनसन को क्या बोला था कि बेंजी को आप क्या दे दो? दवाई तो डॉक्टर दिया नहीं, खिलौने देने के लिए नहीं बोला था, सिर्फ एक ही चीज बोला था, क्या? कि आप क्या करो, अगर आप इसके अंदर सुधार लाना चाहते हो तो आप इसे क्या कर दो? कुछ काम दे दो ताकि ये क्या रहेगा? बिजी रहेगा। द अर्थ हैड बीन रिटेन बाई, तो देखिए द अर्थ जो है किनके द्वारा लिखा गया है? अब देखिए हम लोग 4 राइटर का नाम है, हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर लेते हैं। वैसे हमें पता है कि द अर्थ किसके द्वारा लिखा गया? एच.ई. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। लेकिन जर्मन ग्रीड के द्वारा क्या लिखा गया है? अ चाइल्ड इज बॉर्न। जर्मन ग्रीड क्या लिखे हैं? अ चाइल्ड इज बॉर्न। एच.ई. बेट्स क्या लिखे हैं? द अर्थ। और एंटोन चेकोव क्या लिखे हुए हैं? अ मैरिज प्रपोजल। क्या लिखे हुए हैं? अ मैरिज प्रोपोजल। और सीगा नोया क्या लिखे हुए हैं? द आर्टिस्ट। सीगा नोया क्या लिखे हैं? द आर्टिस्ट। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? बी सही होगा कि द अर्थ किनके द्वारा लिखा गया है? एच.ई. बेट्स साहब के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए जॉनसन बेंजी जो है कितने साल की उम्र में स्कूल छोड़ता है? बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ, तो जब बेंजी कितना साल का हो जाता है? 14 साल का हो जाता है, तो वो क्या करता है? स्कूल छोड़ देता है। और when he left the school he had, देखिए शुरुआत में अगर आपसे पूछेगा कि शुरुआत में बेंजी के पास कितनी मुर्गियां थी, तो 10 से 12 मुर्गियां थी। लेकिन जब वो स्कूल छोड़ता है तो उसके पास कितनी मुर्गियां हो जाती है? 40 से 50 मुर्गियां हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है? एच.ई. बेट्स राइट द स्टोरी। अब एच.ई. बेट्स के द्वारा क्या लिखा गया है? तो अपने लोग को एक ही चीज पता है क्या कि द अर्थ जो है किनके द्वारा लिखा गया है? एच.ई. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक। अब देखिए बेंजी के माता पिता किसको पसंद नहीं करते थे? बेंजी जगह से ब्याह कर लिया था, किससे? फ्लोरेंस से। और कितना साल की उम्र में शादी किया हुआ था? 40 साल की उम्र में शादी किया हुआ था। तो बेंजी के माता पिता किसको पसंद नहीं करते थे? फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते थे। तो और अगला क्वेश्चन क्या है? द डॉक्टर सजेस्टेड टू लेट हिम कीप। डॉक्टर सजेशन दिया कि आप बेंजी को क्या लेके दो? गाय नहीं, घोड़े नहीं, सिर्फ एक ही चीज डॉक्टर बोले थे कि आप बेंजी को क्या लाके दो? मुर्गियां लाके दो। अब देखिए फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकम द वाइफ ऑफ। अब देखिए होता क्या है कि बेंजी, फ्लोरेंस दिखने में अच्छी नहीं होती है। अब बेंजी इसको देखता रहता है, लेकिन अचानक से एक दिन बेंजी क्या कह देता है उसको कि किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी को दिल का नजराना पसंद है। तुम्हारी पसंद का तो हमें पता नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारा मुस्कुराना पसंद है। और जब बेंजी फ्लोरेंस को यह बात कहता है तो फ्लोरेंस क्या हो जाती है? पिघल जाती है और इससे क्या कर लेती है? शादी कर लेती है। तो फ्लोरेंस जो है बाद में जाके किससे शादी कर लेती है?
बेंजी से शादी कर लेती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम। अब देखिए बेंजी के पिताजी कौन थे, जॉनसन। जॉनसन एक जमींदार था। कौन था जमींदार, सैंडर्स था। सैंडर्स से कितना जमीन लिया हुआ था, वो उधार के रूप में 4 एकड़ जमीन लिया हुआ था। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, बेंजी का बिजनेस डेवलप करता गया, बेंजी पैसे वाला हो गया, तो बेंजी क्या करता है, अपने माता पिता को कहता है कि हमको सैंडर्स का क्या खरीद लेना है, जमीन खरीद लेना है। तो बेंजी जो है जमीन खरीदता है, किससे खरीदता है, सैंडर्स से खरीदता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हु वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड। जमीन का जो वास्तविक मालिक था वो कौन था, तो इक्के गो का नाम पढ़े हम लोग, किसका नाम पढ़े, सैंडर्स का नाम पढ़े। सैंडर्स क्या था, एक जमींदार था। तो जमीन का वास्तविक मालिक कौन होता है, जमींदार ही होता है। तो जमीन का वास्तविक मालिक कौन था, सैंडर्स था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर के 20 क्वेश्चन को देखा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या, कि हमारा क्वेश्चन क्या है, बेंजी वाज द सन ऑफ। तो बेंजी किसका बेटा था, रॉबिन्सन, ये गलत है। स्टीवेंसन ये भी गलत है। रॉक्सन ये भी गलत है। जॉनसन का ये क्या था, बेंजी जो था जॉनसन का पुत्र था। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जॉनसन वाज अ पुअर। देखिए जॉनसन जो था क्या था, एक प्रीचर था और क्या था, फार्मर था। तो हम ऑप्शन ढूंढेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है। फार्मर दिया गया है, टीचर दिया गया है, डॉक्टर दिया गया है, ट्रेडर दिया गया है। तो जॉनसन क्या था, एक गरीब किसान था जिसके पास क्या नहीं था, खुद का जमीन भी नहीं था। ये क्या था, एक किसान था। और कैसा किसान था, गरीब किसान था। टीनेंट फार्मर हम लोग कह सकते हैं। कौन सा फार्मर कह सकते हैं, टीनेंट फार्मर, मतलब वैसा किसान जिसके पास क्या नहीं होता है, खुद का जमीन नहीं होता है। बेंजीज पेरेंट्स गिव हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर ओल्ड। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था क्या, कि बेंजी के माता पिता क्या करते हैं, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं। कितने साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में। ये मतलब कि बेंजी कितने साल का था, 21 साल का था। और ये इसलिए करते हैं कि इस दिन ये क्या दे सके, इसे इन्हें एक पासबुक दे सके। तो बेंजी के माता पिता बेंजी को पासबुक कब देते हैं, 21 साल की उम्र में देते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कि जॉनसन वाज इन द पोजेशन ऑफ डैश लैंड। जॉनसन के पास कितना जमीन था, कितने जमीन पे, पोजेशन मतलब क्या होता है, अधिकार होता है। तो जॉनसन के पास कितने जमीन पर अधिकार था, तो बस वही जमीन जो वो क्या लिया हुआ था, सैंडर्स से लिया हुआ था उधार। कितने एकड़ थे, 4 एकड़ जमीन थे। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोगों को याद रहना चाहिए। द अर्थ इज ए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्या, भारत इज माई होम क्या था, एक स्पीच था। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या था, एक ऑटोबायोग्राफी था। और ये क्या था, द अर्थ क्या है, एक टाइप का स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है। कैसा स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है। तो हम लोगों को याद रहना चाहिए कि द अर्थ क्या है, पोयम नहीं है, ऐसे नहीं है, ड्रामा नहीं है, क्या है, शॉर्ट स्टोरी है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कि बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन। अब देखिए बेंजी क्या हो जाता है, 40 साल की उम्र में फ्लोरेंस से क्या कर लेता है, ब्याह कर लेता है, शादी कर लेता है, एकदम प्यार में अनहरा जाता है। और अपने माँ बाप को क्या करता है, घर से बाहर निकाल देता है। घर से बाहर निकालने से पहले क्या कहता है, कि हम खाएंगे डाइनिंग रूम में, डाइनिंग टेबल पे खाएंगे, लेकिन तुम कहाँ खाओगे, किचन में खाओगे। तो बेंजी अपने माता पिता को कहा कहता है खाने के लिए, किचन में खाने के लिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम, जॉनसन किससे जमीन क्या लिया हुआ था, किराए पे लिया हुआ था। तो जॉनसन एक ही व्यक्ति से जमीन लिया हुआ था किराए पर, और वो कौन व्यक्ति था, सैंडर्स था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बेंजी लेफ्ट हिज डैश ऑन द पेवमेंट। देखिए पेवमेंट और या फुटपाथ हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पेवमेंट या फुटपाथ, ये दोनों क्या होते हैं, सही होते हैं। एक ही सिमिलर सिनोनिम्स है ये एक दोनों के। तो
बेंजी क्या करता है, अंततः अपने माता पिता को घर से निकाल देता है और कहता है क्या कि मुझे तुमसे आपसे कोई मतलब नहीं है, आप कहाँ जाके रहो, फुटपाथ पे रहो। तो वही चीज पूछा क्या गया है कि बेंजी लेफ्ट हिज डैश ऑन द पेवमेंट। तो भाई तो था नहीं इसके पास, बहन भी नहीं थी, पत्नी तो थी लेकिन पत्नी इसकी क्या थी, जान से प्यारी थी। बस नफरत इसको किससे हुआ था, तो इसके माता पिता से हुआ था। और वो नफरत कौन पैदा की थी, फ्लोरेंस पैदा की थी। इसकी जो पत्नी थी वो क्या की हुई थी, नफरत पैदा की हुई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ डैश एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40। मतलब बेंजी अपने घर में जाता है कितना साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, अपनी पत्नी, और पत्नी कौन थी उसकी, फ्लोरेंस थी। कौन थी, फ्लोरेंस थी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, डैश ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस। अब पहली बात तो ये क्या करता है, अपने गार्जियन माता पिता को क्या कहता है, पेरेंट्स को कहता है फुटपाथ पे जाके रहो। और फुटपाथ पे रहने का मतलब क्या है कि उनको क्या किया गया, घर से निकाल दिया गया। तो घर से किसके द्वारा निकाला गया, तो इसका एक नालायक पुत्र था। और वो पुत्र कौन था, बेंजी, जो पहले तो कुछ नहीं जानता था लेकिन बाद में क्या हो गया, शादी करने के बाद इतना तेज तरार हो गया, बिजनेस जो इसके पिताजी इसको क्या दिए, मुर्गी का बिजनेस लाके दिए। तो ये क्या हो गया, इतना तेज तरार हो गया कि ये क्या किया, लास्ट में क्या बन जाता है, कनिंग बन जाता है। क्या बन जाता है, कनिंग बन जाता है, खड़ूस बन जाता है। और क्या करता है, अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है। तो मैं इसी उम्मीद के साथ इस लेक्चर को खत्म करूंगा, इस क्लास को खत्म करूंगा कि आप लोगों को ये जितने भी हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किए, ये क्या क्या हो गए होंगे, यही याद हो गए होंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आया, दोबारा देखिए, आप कोशिश कीजिए, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। मैं काफी सिंपल लैंग्वेज में, काफी सिंपल वर्ड में क्या किया हूं, इन क्वेश्चंस को बताने का कोशिश किया हूं। तो सेशन को एंड करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूंगा क्या, कि निगाहों में मंजिलें थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिलें थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो इसी के साथ मैं सेशन को क्या करता हूं, एंड करता हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया हो, वीडियोस को लाइक करें। खुद अकेले वीडियो ना देखे, अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को भेजे, तो वीडियो को शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।